काफी बार कंपनीज ऐसी पोजीशन में आ जाती हैं जहां पे उनके पास सरप्लस फंड्स तो होते हैं बट अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जहां पे वो ये सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट कर सकें। इन सच टाइम्स कंपनीज ये डिसाइड करती हैं कि वो अपने ही शेयर्स वापस खरीद लेती हैं पब्लिक से। तो जो शेयर्स उन्होंने पब्लिक को पहले इशू करे थे फॉर रेजिंग कैपिटल, वही शेयर्स अब कंपनी वापस उनसे परचेज कर लेती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो इससे कंपनीज को ये फायदा हो जाता है कि ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती एंड ज्यादा से ज्यादा स्टेक प्रमोटर्स के पास ही रहता है। एंड शेयर होल्डर्स का भी इसमें फायदा हो जाता है क्योंकि कंपनी उनको मार्केट प्राइस से ज्यादा ऑफर करती है टू परचेज देयर ओन शेयर्स। एंड जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनका ये फायदा हो जाता है कि उनकी शेयर होल्डिंग की परसेंटेज और हाई हो जाती है। अब लेटेस्ट से ये एक शेयर होल्डर है, इसके पास 100 शेयर्स हैं एंड कंपनी के पास टोटल 1000 शेयर्स हैं। सो हिज शेयर होल्डिंग इन द कंपनी इज 10%। बट वहीं अगर कंपनी डिसाइड करती है कि वो 500 शेयर्स बायबैक करेगी, इन दैट केस अब टोटल शेयर्स कितने बचे? 500। एंड इसकी शेयर होल्डिंग तो सेम रहेगी 100 शेयर्स। सो बिना एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदे हिज शेयर होल्डिंग वेंट अप फ्रॉम 10% टू 20%। तो ऐसे ही कंपनी का भी फायदा हो जाता है एंड शेयर होल्डर्स का भी। इन इंडिया फिलिप्स वाज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी इन ईयर 2000 जिसने बायबैक ऑफ शेयर्स किया था। बट बैक देन इट वाज नॉट एन ईजी टास्क। 1980 से लेके 1990 तक all over the world companies had started buying back their own shares, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूनाइटेड किंगडम हो या ऑस्ट्रेलिया हो। बट इन इंडिया उस टाइम कंपनीज एक्ट 1956 होता था और उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं था फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। एंड कॉर्पोरेट सेक्टर स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर अ लेजिस्लेशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। एंड देन टू मीट द डिमांड ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया बायबैक ऑफ शेयर्स ऑन 31 अक्टूबर 1998। प्लस सेबी ने भी अपनी रेगुलेशंस निकाली टू मॉनिटर बायबैक। हाउएवर गवर्नमेंट को इस बात का डर था कि ये लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज आफ्टर बाइंग बैक देयर शेयर्स वो अपने शेयर्स डीलिस्ट कर देंगी and investors will lose good opportunities for investment. So what did the government end up doing about it? Government ने regulations तो बना दी थी but they were very strict and companies started complaining कि process बहुत slow बनाया है एंड शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है एवरी टाइम यू गो फॉर बायबैक। प्लस एक बार बायबैक करने के बाद कंपनी अगले 2 साल तक कोई पब्लिक इशू नहीं ला सकती। एंड इसका नतीजा ये हुआ कि इन द ईयर 1999 ओनली 6 कंपनीज एक्चुअली वेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स एंड इन ईयर 2000 only 8 companies went for buyback. So clearly the government's attempt to revive Indian stock market had totally failed. And then on 11th September 2001, and because of this Indian stock market और गिरता चला गया। Then in a desperate measure to revive the Indian stock market in October 2001 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी अमेंडमेंट्स जहां पे उन्हें रिलैक्सेशंस दी रिगार्डिंग बायबैक ऑफ शेयर्स, जहां पे रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक इशू आफ्टर बायबैक जो पहले 2 साल था उसको कर दिया था 6 मंथ्स एंड 10% का बायबैक करने तक किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी फ्रॉम एनी शेयर होल्डर। एंड फाइनली कंपनीज ने इस अमेंडमेंट को बहुत वाइडली एक्सेप्ट करा एंड देन ग्रेजुअली बायबैक ऑफ शेयर्स का फंडा इंडिया में भी काफी प्रोमिनेंट हो गया। एंड विद टाइम मेनी कंपनीज स्टार्टेड बाइंग बैक देयर ओन शेयर्स, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो या फिर इंडियन कंपनीज। एंड दीज अमेंडमेंट्स एक्चुअली हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट इन रिवाइविंग द इंडियन स्टॉक मार्केट।